क्या तुमने कभी सोचा है कि परमेश्वर के सामने कोई भी शक्ति टिक सकती है? क्या कोई राजा, चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा रह सकता है? और क्या तुम्हें पता है कि बाइबल में एक ऐसा राजा था जिसकी विशालता, उसकी ताकत और उसका डर चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन जब वह इज़राइल के परमेश्वर से टकराया तो उसकी सारी शक्ति धूल में मिल गई। आज हम उसी व्यक्ति की कहानी में उतरने जा रहे हैं। राजा ओग की कहानी। राजा ओग बाशान का राजा था। वह रपाई के वंशजों में से अंतिम था। रपाई के वंशज, वे जो अपने विशाल शरीर और बल के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें देखकर लोग कांप उठते थे। लेकिन ओग की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। यह कहानी है परमेश्वर की प्रभुता की। यह कहानी है डर के सामने विश्वास की। और यह कहानी है इस्राएल की विजय की, जो मनुष्य की शक्ति से नहीं बल्कि यहोवा के हाथों से हुई। इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी से निकलकर मरुभूमि के लंबे और कठिन मार्ग को पार किया था। वे थके हुए थे, पर उनके आगे एक वादा था, एक प्रतिज्ञा की भूमि जिसे यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। उनका सफर लंबा था, एदोम, मोआब और फिर एमोरियों की भूमि से होकर। उन्होंने पहले एमोरी राजा सीहोन से युद्ध किया और यहोवा ने उन्हें उस पर विजय दी। तब इस्राएल ने उसे मारा और उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया। अब वे और आगे बढ़े और उनके सामने एक और राजा खड़ा था, ओग, बाशान का राजा। ओग, एक नाम जो सुनते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता था। बाइबल कहती है, क्योंकि केवल राजा ओग ही रपाई के वंश के बचे हुए में से रह गया था। उसका लोहे का पलंग 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। सोचिए, 9 हाथ लंबा यानी लगभग 14 फीट का पलंग। कितना बड़ा व्यक्ति होगा वह। कितनी शक्ति होगी उसके शरीर में। कितनी घमंड भरी होगी उसकी आवाज जब वह अपने किले से बाहर आता होगा और उसके सैनिक उसके नाम से थरथराते होंगे। ओग का राज्य बाशान हरियाली से भरा, ऊंची पहाड़ियों से घिरा और मजबूत किलों से सुरक्षित था। यह भूमि उपजाऊ थी और उसके नगर 60 गढ़वाले नगर कहे गए। यानी ओग न केवल बलवान था, बल्कि उसके पास सत्ता, संपत्ति और सुरक्षा भी थी। दुनिया के हिसाब से उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। इज़राइल अब बाशान की सीमा पर पहुंच चुका था। उनके नेता मूसा थे, वह मनुष्य जो सीधे यहोवा से बात करता था। उसके नेतृत्व में इस्राएल ने सीहोन को हरा दिया था और अब वे ओग के सामने खड़े थे। राजा ओग ने सुना कि इस्राएल आ रहा है। उसने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। वह अपने लोगों के साथ एद्रेई नामक स्थान पर निकला, जहां बाशान की सीमाएं शुरू होती थीं। तब वे फिर चढ़कर बाशान के मार्ग से गए और बाशान का राजा ओग अपनी सारी प्रजा सहित उनसे लड़ने को एद्रेई में निकला। एक ओर इस्राएल की अनगिनत भीड़, तो दूसरी ओर राजा ओग के विशालकाय सैनिकों की पंक्तियां। उस समय धरती जैसे गूंज उठती है उनके कदमों से। मूसा, जो हमेशा दृढ़ रहता था, उसका दिल भी इस बार कांप उठा होगा, क्योंकि सामने एक ऐसा शत्रु था जिसकी ऊंचाई, शक्ति और डर सबके दिलों में समा गया था। पर तभी यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डरना, क्योंकि मैंने उसे और उसकी सारी प्रजा और उसकी भूमि को तेरे हाथ में कर दिया है, और तू उसके साथ वैसा ही करेगा जैसा तू एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के साथ कर चुका है। यहोवा ने कहा, मत डर। ये 2 शब्द इज़राइल की आत्मा में आग बन गए। वह भय जो पहले दिलों में था, अब विश्वास में बदल गया। युद्ध शुरू हुआ। बाशान के सैनिक विशाल थे और उनकी तलवारें चमक रही थीं। लेकिन इज़राइल, उनके पास तलवारें भले कम थीं, पर उनके पास एक शक्ति थी जो अदृश्य थी। यहोवा उनके साथ था। ओग अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसकी गूंजती हुई आवाज मैदान में फैल गई। परमेश्वर की ओर से कोई भी आवाज नहीं आई, क्योंकि अब यह युद्ध मानव की नहीं, ईश्वरीय न्याय की लड़ाई थी। और इस्राएलियों ने ओग को, उसके पुत्रों और उसकी सारी प्रजा को मार डाला, यहां तक कि किसी को जीवित नहीं छोड़ा, और उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया। युद्ध शांत हो चुकी थी। जहां पहले ओग की विशाल सेना थी, वहां अब केवल मौन था। लोगों ने देखा, जिसे वे अपराजेय समझते थे, वह भी परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाया। ओग का विशाल पलंग अब केवल एक गवाही था कि परमेश्वर के सामने कोई भी बड़ा नहीं। यहोवा ने इस्राएलियों को सब कुछ दे दिया जो उसने प्रतिज्ञा की थी। मूसा ने देखा
और उसके दिल में शांति भर गई, क्योंकि उसने फिर से देखा वह परमेश्वर जो मिस्र से छुड़ाकर लाया था वही अब भी उनके साथ था। राजा ओग का नाम आज भी बाइबल में है, पर एक उदाहरण के रूप में, एक चेतावनी के रूप में, कि चाहे कितनी भी शक्ति, साम्राज्य या ऊंचाई क्यों न हो, यदि वह यहोवा के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। और इस्राएल जो कभी गुलाम थे अब विजेता बने, क्योंकि उनका विश्वास अटल था। युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल थम चुकी थी और मैदान की हवा अब शांति से बह रही थी। जहां कल तलवारों की टकराहट थी, आज वहां केवल विजेताओं की सांसें सुनाई दे रही थी। इस्राएल की प्रजा पहली बार उस भूमि पर खड़ी थी जिसे उन्होंने युद्ध से जीता था। ओग की भूमि जो कभी उसकी गर्व और ताकत का प्रतीक थी, अब यहोवा के वचन की पूर्ति का प्रमाण बन चुकी थी। मूसा कुछ देर तक उस भूमि को देखता रहा। उसकी आंखों में न तो अहंकार था न ही गर्व, बस एक गहरी विनम्रता थी, क्योंकि वह जानता था कि इस विजय में मनुष्य का कोई भाग नहीं, यह सब यहोवा की ही कृपा से संभव हुआ था। वह मन ही मन दोहराता था, यहोवा हमारे लिए लड़ा है। और जब वह लोगों की ओर मुड़ा तो उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, क्योंकि उस पर परमेश्वर की उपस्थिति की शांति थी। अब मूसा का ध्यान युद्ध से हटकर व्यवस्था पर गया। मूसा ने सोचा, अब जबकि यह भूमि हमें मिल चुकी है तो इसे कैसे बांटा जाए ताकि हर गोत्र को उसका भाग मिले और यह सब न्याय के साथ हो। क्योंकि मूसा जानता था कि जो भूमि यहोवा देता है वह केवल संपत्ति नहीं होती, बल्कि एक पवित्र उत्तरदायित्व होती है। बाशान की भूमि विशाल थी। यहाँ के नगर दृढ़ दुर्गों से घिरे हुए थे। उनमें ऊंची दीवारें, लोहे के फाटक और मजबूत मीनारें थीं। व्यवस्था विवरण 3:4 कहता है, हमने सब नगरों पर अधिकार कर लिया जो 60 नगर थे, अर्थात अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग का राज्य था। ये नगर केवल ईंट और पत्थर नहीं थे, ये उन पीढ़ियों की यादें थीं जो रपाई के वंश से चली आई थीं। हर नगर, हर दीवार, हर पत्थर में ओग की शक्ति की गूंज थी, लेकिन अब वे सब यहोवा के अधिकार में थे। मूसा ने तब देखा कि यह भूमि 2 और आधे गोत्रों के लिए उपयुक्त है, रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लिए। ये गोत्र मवेशियों में धनी थे और बाशान की हरियाली उनके पशुओं के लिए आदर्श थी। इसलिए उन्होंने मूसा से कहा, यदि हम तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाएं तो यह भूमि तेरे दासों को मिल जाए। मूसा ने पहले उन्हें डांटा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी गोत्र यर्दन के पार के युद्ध से भागे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वे अपने भाइयों की सहायता के लिए पहले युद्ध में आगे रहेंगे और बाद में लौटेंगे, तब मूसा ने उनकी याचना स्वीकार की। मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार भूमि का विभाजन किया। बाशान की सारी भूमि, ओग का पूरा राज्य मनश्शे के आधे गोत्र को दी गई। उनका प्रमुख था याईर का पुत्र माकीर, जिसने अर्गोब का देश लेकर उसका नाम रखा हब्बोत याईर। इस प्रकार जिस भूमि पर कभी राक्षसी शक्ति का राज्य था, वही अब यहोवा के वचन की अधीनता में झुक गई। मूसा की आंखें बार बार उन पहाड़ियों की ओर जाती थीं, जहां से बाशान का विस्तार दिखता था। वह सोचता था, कैसे एक व्यक्ति, ओग, इतना ऊंचा होकर भी इतना नीचे गिर गया, क्योंकि वह यहोवा के विरुद्ध खड़ा हुआ। और कैसे एक प्रजा, इस्राएल, जो कभी मिस्र में गुलाम थी, अब इस महान भूमि की उत्तराधिकारी बनी। मूसा के दिल में यहोवा की न्यायशीलता का भार था, एक ऐसा न्याय जो कभी विलंब नहीं करता लेकिन हमेशा सच्चा होता है। मूसा ने लोगों को फिर से स्मरण दिलाया कि यह सब उनकी शक्ति से नहीं हुआ। मूसा ने कहा, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर वह है जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। वही तुम्हारे लिए लड़ेगा, जैसा उसने मिस्र में तुम्हारे देखते किया। और जब उसने यह कहा तो लोगों के हृदय में फिर से विश्वास जग उठा। उन्होंने जाना कि वे केवल भूमि के वारिस नहीं बने, बल्कि एक प्रतिज्ञा के वाहक बने हैं। मूसा जानता था कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। उसने बाशान की विजय के बाद यहोशू को बुलाया, वह युवक जो सदैव उसके साथ रहा था, जो युद्धों में निर्भीक खड़ा रहता था। मूसा ने उसका हाथ थामा और कहा, तेरी आंखों ने देखा जो यहोवा ने इन 2 राजाओं के साथ किया, ऐसा ही यहोवा करेगा उन सब राज्यों के साथ जिनके पास तू जाएगा। उनसे मत डरना, क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर है, वह स्वयं तेरे लिए लड़ेगा। इन शब्दों में न केवल एक आज्ञा थी, बल्कि एक विरासत भी थी। यहोशू को मूसा से केवल नेतृत्व नहीं मिला, बल्कि यह विश्वास भी मिला कि यहोवा की उपस्थिति युद्धों से बड़ी होती है। धीरे धीरे इस्राएल की छावनी बाशान से चलने को तैयार हुई।
लोगों ने ओग की भूमि को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनके दिलों में एक स्थायी छाप रह गई कि जब यहोवा आगे चलता है तो कोई भी दीवार, कोई भी राजा, कोई भी राक्षसी शक्ति उसके मार्ग में टिक नहीं सकती। और जब लोग चलते थे तो वे अपने बच्चों को बताते थे, यह वही भूमि है जहां ओग गिरा था, वह वही दिन था जब यहोवा ने हमारे लिए युद्ध किया। और बच्चे विस्मय से पूछते, ओग कितना बड़ा था? और पिता उत्तर देते, इतना बड़ा कि मनुष्य हार मान ले, लेकिन परमेश्वर फिर भी विजयी रहे। उस समय की हवाएं अब भी उस विजय का गीत गाती थीं। हर पहाड़ी, हर घाटी, हर नगर अब एक गवाही बन चुका था। मूसा ने देखा, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो उसने कहा वह हुआ, जो उसने वादा किया वह पूरा हुआ, और जो भूमि उसने दी वह उसके लोगों के नाम लिखी गई। मूसा के मन में अब केवल एक ही इच्छा बची थी, उस प्रतिज्ञा की भूमि को अपनी आंखों से देखना। उसने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने अपने दास को अपनी महानता और अपनी शक्ति दिखलाई है। तेरे समान परमेश्वर स्वर्ग या पृथ्वी पर कौन है जो ऐसे कार्य और पराक्रम कर सके? मुझे यर्दन पार करके उस उत्तम देश को देखने दे। लेकिन यहोवा ने मूसा को उत्तर दिया, बस अब इस विषय में मुझसे मत बोल। उस क्षण मूसा ने समझ लिया कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की इच्छा से बड़ी होती है। वह केवल उस सीमा तक जा सकता था जहां उसे भेजा गया था, पर उसकी आत्मा में शांति थी क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा किया था। उसने लोगों को उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां से प्रतिज्ञा शुरू होती है। बाशान की भूमि अब इस्राएल के लिए एक प्रतीक बन गई। यह भूमि केवल एक विजय की नहीं थी, बल्कि एक सीख की भूमि थी। यह सिखाती थी कि परमेश्वर की शक्ति केवल समुद्र फाड़ने या आकाश से मन्ना देने में नहीं, बल्कि शत्रु के सबसे ऊंचे किलों को झुकाने में भी है। यह सिखाती थी कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपने गर्व में यहोवा को नकारता है तो उसका पतन निश्चित है। और यह भी सिखाती थी कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलता। मूसा अब पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे एक विशाल राष्ट्र था और उसके सामने वह देश जिसे वह केवल देखेगा पर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। और जब उसने अंतिम बार बाशान की भूमि की ओर देखा तो उसकी आंखों में न आंसू थे, न कोई दुहक, बस एक हल्की मुस्कान थी जो कह रही थी, यहोवा सच्चा है और उसका वचन स्थिर है। सूर्य अस्त हो रहा था। उसके सुनहरे किरणें बाशान की पहाड़ियों पर बिखर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस भूमि को आशीष दे रहा हो जहां कभी राजा ओग ने अपना राज्य फैलाया था। लेकिन अब वह भूमि शांत थी, स्थिर थी, और उसमें केवल स्मरण था, एक राजा का जो बहुत बड़ा था और एक परमेश्वर का जो उससे भी बड़ा था। मूसा धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था जहां से वह प्रतिज्ञा की भूमि को देख सकता था। उसके पांवों में वर्षों की यात्रा की थकान थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक ऐसी ऊर्जा थी जो केवल विश्वास से आती है। मूसा जानता था कि उसकी सांसों की गिनती अब कम है, लेकिन उसके हृदय में कोई अधूरापन नहीं था। उसने वह सब देखा जो एक सेवक देख सकता है, परमेश्वर के हाथों की विजय और उसके वचन की पूर्ति। मूसा ने पीछे मुड़कर देखा और बाशान की भूमि उसकी दृष्टि में आई। वह भूमि अब यहोवा के लोगों की थी। कभी यह भूमि राक्षसी आकारों और दुर्गों की भूमि कही जाती थी, पर अब यह परमेश्वर के निवास की भूमि थी। मूसा के मन में ओग का चित्र उभर आया, वह विशाल देह, लोहे का पलंग, वह शक्ति जो कभी अजेय मानी जाती थी, और फिर उसकी पराजय जब यहोवा ने अपने लोगों के पक्ष में युद्ध किया। मूसा ने उस समय सीखा था कि मनुष्य की महानता चाहे कितनी भी ऊंची हो, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकती। उसकी आंखों के सामने ओग का पतन केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक शिक्षा थी कि परमेश्वर के न्याय के सामने हर घमंड झुक जाता है। उसने अपने मन में कहा, हे यहोवा, तू अद्भुत है, तेरा न्याय सीधा है। तूने ओग जैसे राजा को मिटा दिया ताकि तेरे लोगों को स्मरण रहे कि विजय तलवार से नहीं, तेरे वचन से होती है। फिर वह कुछ देर तक मौन रहा, जैसे उसकी आत्मा बाशान की भूमि से बात कर रही हो। उस भूमि के हर पहाड़, हर घाटी, हर नगर में अब एक मौन गवाही थी कि यहोवा अपने वचन को पूरा करता है। जब यहोशू मूसा के पास आया तो उसने देखा कि उसका गुरु उस भूमि को गहराई से देख रहा था। मूसा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक लंबी यात्रा का सार था,
मिस्र से लेकर बाशान तक, संघर्ष से लेकर शांति तक। उसने कहा, यहोशू, तूने देखा कि यहोवा ने क्या किया। ओग और सीहोन दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अब तू आगे बढ़ और मत डर, क्योंकि वही तेरे आगे आगे चलेगा। यहोशू के मन में एक क्षण को भय आया, लेकिन जब उसने मूसा की आंखों में देखा तो उसे केवल दृढ़ता दिखाई दी, वह दृढ़ता जो केवल परमेश्वर से आती है। उस रात मूसा देर तक तंबू में जागा रहा। बाहर हवा में ठंडक थी और ऊपर आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उस दिन जब वह पहली बार मिद्यान के जंगल में जलती झाड़ी के सामने खड़ा था। अब सब कुछ पूरा हो चुका था। मूसा ने अपने जीवन का उद्देश्य देख लिया था, लेकिन उसके भीतर एक और विचार उठा। क्या इज़राइल इस भूमि को हमेशा याद रखेगा? क्या वे यह नहीं भूलेंगे कि यह भूमि ओग की नहीं बल्कि यहोवा की देन है? उसने अपने हृदय में प्रार्थना की, हे प्रभु, इन लोगों को स्थिर रखना, इन्हें घमंड में मत गिरने देना, क्योंकि तूने उन्हें युद्ध में नहीं दया में विजय दी है। अगले दिन उसने लोगों को एकत्र किया। वहां बाशान की पहाड़ियों की छाया थी और सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। मूसा ने अपनी अंतिम बातों में उन्हें याद दिलाया, ध्यान रखो, जब तुम इस देश में बसो तब न भूलो कि यह यहोवा ही था जिसने तुम्हें सीहोन और ओग से छुड़ाया। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मूसा ने उन्हें चेताया कि जब वे अपने घर बनाएंगे, अंगूर के बाग लगाएंगे और अपने पशुओं को चराएंगे, तो वे यह न सोचें कि यह सब उनके हाथों से हुआ। उसने कहा, याद रखना कि यह वही भूमि है जो तुम्हें बिना किसी मूल्य के मिली, क्योंकि इसकी कीमत किसी मनुष्य के लिए देना संभव नहीं था। यह भूमि यहोवा की देन है, इसलिए इस पर उसका नाम स्थिर रहना चाहिए। लोगों ने सिर झुका लिया। उनमें से कुछ ने आंसू पोंछे, क्योंकि उन्होंने मूसा की आवाज में एक विदाई की गंध महसूस की। वह उन्हें छोड़ने वाला था, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसी स्थिरता थी जो समय से परे थी। उसने यहोशू को फिर बुलाया और सार्वजनिक रूप से उसके सामने लोगों से कहा, मजबूत रहो और साहसी बनो, क्योंकि तू ही इस लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसके विषय में यहोवा ने उनके पितरों से शपथ खाई है। यह शब्द ओग की भूमि पर बोले गए, उसी भूमि पर जहां कभी मृत्यु का भय था, अब विश्वास का आशीर्वाद था। उसके बाद मूसा ने एक गीत रचा, एक गवाही का गीत। उसमें उसने इस्राएल को याद दिलाया कि यहोवा ने उन्हें कैसे उठाया, कैसे दुश्मनों को उनके सामने झुकाया और कैसे उसने सीहोन और ओग को नष्ट किया। उसने कहा, यहोवा ने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में दिया, ताकि वे जान लें कि कोई भी उससे बड़ा नहीं। यह गीत केवल एक स्मरण नहीं था, बल्कि एक वचन भी था कि जो यहोवा पर भरोसा करेगा वह सुरक्षित रहेगा और जो उसके विरुद्ध उठेगा वह गिर पड़ेगा। जब यह गीत समाप्त हुआ तब मूसा ने शांतिपूर्वक अपने डंडे को जमीन पर रखा। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो उस दिन थी जब वह सीनै पर्वत से नीचे उतरा था। मूसा ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, हे यहोवा, तू मेरा निवास स्थान रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। यह उसका अंतिम वचन था और यह उसके जीवन की आत्मा थी। इसके कुछ समय बाद यहोवा ने उसे नेबो पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा दी, जहां से वह उस देश को देख सकेगा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। मूसा ने उस ऊंचाई से यर्दन के पार तक देखा, गिलाद से लेकर यरीहो तक, यहूदा के पहाड़ों और नेगेब के प्रदेश तक। वह भूमि जो कभी ओग की थी अब यहोवा की महिमा से भरी थी। मूसा ने देखा और मुस्कुराया। फिर मूसा की आत्मा ने धीरे से उसके शरीर को छोड़ दिया और वह वहीं विश्राम कर गया, जैसे कोई सेवक जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। उसके जाने के बाद यहोशू ने नेतृत्व संभाला। जब उसने मूसा के शब्दों को स्मरण किया तो उसके हृदय में साहस भर गया। यहोशू ने उसी यहोवा के नाम में युद्ध लड़े और हर बार उसने वही अनुभव किया जो मूसा ने ओग के विरुद्ध देखा था, कि परमेश्वर ही आगे आगे चलता है। यहोशू 12:4-5 में लिखा है, और बाशान का राजा ओग, जो रपाई के बचे हुओं में से था, अश्तारोत और एद्रेई में राज्य करता था, और उसने हेर्मोन पर्वत सल्का और बाशान की सारी भूमि पर अधिकार किया। लेकिन अब यह सारी भूमि इजराइल के अधिकार में थी। यहोशू के समय में यह विजय केवल एक भूभाग का अधिग्रहण नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की स्थायी प्रभुता की घोषणा थी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन ओग की कथा मिट नहीं सकी। जब भजनकारों ने यहोवा की महानता गाई तो उन्होंने भी ओग का नाम लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि यहोवा कैसे न्याय करता है। क्योंकि उसने महान राजाओं को मारा,
क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, और बाशान के राजा ओग को मारा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यह गवाही थी कि ओग की हार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वह परमेश्वर की स्थायी दया की गवाही थी। जब यहोवा ने अपने लोगों को बार बार स्मरण दिलाया, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को तेरे हाथ में दे दिया, तब उनमें ओग का नाम हमेशा उदाहरण के रूप में रहा। उसकी पराजय एक प्रतीक बन गई कि कोई भी शक्ति, कोई भी ऊंचाई, कोई भी राजा परमेश्वर की प्रभुता से ऊपर नहीं है। और जब यहोवा ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों को चेताया, तो वे उन्हें ओग और सीहोन की याद दिलाते हैं, ताकि वे कभी यह ना भूलें कि वही यहोवा उनके लिए लड़ा था। आज भी जब कोई बाइबल खोलता है और राजा ओग का नाम पढ़ता है, तो उसमें केवल एक युद्ध की कथा नहीं मिलती, बल्कि एक गहरी आत्मिक सच्चाई मिलती है कि गर्व मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार। ओग का राज्य समाप्त हो गया, उसके दुर्ग ध्वस्त हो गए, लेकिन उसकी कहानी जीवित है, क्योंकि वह हमें दिखाती है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी इतना बड़ा नहीं कि गिर न सके, और कोई इतना छोटा नहीं कि उठाया न जा सके। बाशान की भूमि आज भी मूक गवाही देती है। उसकी पहाड़ियां अब भी वही हैं, उसकी मिट्टी अब भी वही है, लेकिन उस भूमि की आत्मा बदल चुकी है। अब वहां यहोवा की विजयों की स्मृति है। हर बार जब कोई उस दिशा में देखता है, तो उसे याद आता है कि कभी वहां एक राजा था जो सब पर भारी था, और एक परमेश्वर था जिसने उसे मिटा दिया ताकि उसके लोगों को स्वतंत्रता मिले। यही स्मरण बाइबल का हृदय है कि परमेश्वर अपने लोगों को भूलता नहीं और उसके वादे कभी असफल नहीं होते। और इस प्रकार राजा ओग की कहानी केवल एक युद्ध की गाथा नहीं रही, बल्कि एक जीवित साक्षी बन गई कि यहोवा जीवित है, उसका वचन स्थिर है और उसकी महिमा अनंत है। मूसा चला गया, ओग मिट गया, लेकिन यहोवा आज भी वही है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है और जो हर पीढ़ी में अपने वचन को सिद्ध करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।